बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? डेफिनिटली करती होंगी। तो कौन-सा साइट आप यूज़ करती हैं? मिंत्रा कपड़े के लिए, मीशो यूज़ करती हैं, आप फ्लिपकार्ट यूज़ करती हैं, अमेज़न यूज़ करती हैं। बहुत सारे साइट हैं जो आपकी क्लिक पे रहते हैं, फ़ोन पे हमेशा रहता है। और मंथ की शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, बट एंड होते-होते लगता है कि यार मेरे सारे पैसे कहाँ चले गए? मैंने क्या ही कहाँ ही खर्च कर दिया। फिर आप परेशान होते हो, बैंक स्टेटमेंट निकालते हो, फिर लगता है कि अरे यार ये तो बेकार ले लिया, वो तो बेकार था, वो तो महँगा दे दिया, डील के चक्कर में ये चीज़ें चली गईं। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ स्मार्टली शॉपिंग करने की। अगर आप जानना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे देखो। देखिए, कई बार ऐसा क्या होता है ना कि हमारे साथ हम स्कैम में पड़ जाते हैं। आप पूछोगे स्कैम, किस तरह का स्कैम? तो आप देखोगे ना, हमेशा जो ये शॉपिंग साइट है वो हमेशा आपको दिखाएँगे सेल। सेल वो भी बड़े-बड़े डिजिट में 100% सेल, 50% सेल, ऐसा सेल रहता है ऐसा लगता है वो फ्री में बाँट रहे हैं। इसके बाद रिपब्लिक डे सेल, बस 2 दिन बचा है, ये लिखा रहेगा 2 डेज़ ओनली लेफ्ट फॉर रिपब्लिक डे सेल, या फिर आप कुछ सोच रहे हो खरीदने का, वैसी चीज़ें दिखेंगी, उसमें लिखा रहेगा 25% ऑफ। फिर आप सोचोगे अरे अभी नहीं लिया तो ये तो लॉस हो जाएगा। बट एक्चुअली मैं बताऊँ, 10 चीज़ें जो आप लेते हैं उसमें सिर्फ़ 1 चीज़ की आपको एक्चुअल ज़रूरत होती है, बाकी 9 चीज़ें आप बस वो आप फोमो में लेते हो, आपको लगता है कि मिस तो नहीं हो गया, मेरे पास तो नहीं रह गया, सबके पास आ गया, मैं पीछे तो नहीं रह गई, तो उस चक्कर में बस आप शॉपिंग करते जाते हो। और मैं सच बताऊँ, जब से मोदी जी ने डिजिटल इंडिया किया तब से पैसे तो ऐसे ही बह रहे हैं पानी में। क्योंकि बहुत ईज़ी हो गया ना, पहले आपको कैश निकालना होता था, ये फिर आप शॉप करते थे, उस टाइम पे जब आप हाथ से पैसे देते थे ना तो थोड़ा-सा हिचकिचाहट होता था, लेकिन जब आप क्लिक, क्लिक, क्लिक करके पैसे देने लगे हो ना, तब से बहुत ईज़ी लगने लगा, और इस ईज़ी के चक्कर में हमारे बैंक स्टेटमेंट, हमारे बैंक अकाउंट की वॉट लग रही है। तो स्मार्ट शॉपिंग के जो तरीके हैं, जो मैंने भी काफ़ी पढ़ा है, देखा है, समझा है, ये कि आपको अगर कुछ खरीदना है ना, तो उस चीज़ को आप कार्ट में ऐड करो, ठीक है? और आप 2-3 दिन वेट करो। 2-3 दिन क्यों वेट करना है? 2-3 दिन इसलिए वेट करना है, आपको देखना है कि क्या इस चीज़ की एक्चुअल ज़रूरत है मुझे। हो सकता है कोई ड्रेस आपको बहुत पसंद है, आपने सोचा अरे उस दिन ये इवेंट है, मैं पहनूँगी। उस दिन इवेंट पहनने के लिए आपके पास ऑलरेडी ड्रेस है, बट फिर भी आपने वो देख लिया तो आपका मन कर गया। आपने उसे कार्ट में ऐड करके छोड़ दिया, 2-3 दिन तक छोड़ा। 2-3 दिन बाद आप वापस जाओ, फिर आप देखना, आपको मैं दावे के साथ कहती हूँ, 80% टाइम आपको लगेगा अरे ये तो सिमिलर है, ऐसा तो है मेरे पास, मैं एक बार पहन के क्या ही करूँगी, हटाओ इसको। फिर आप नहीं खरीदेंगे, और ये होता है, ये बिल्कुल मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है, ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है। बिकॉज़ सिर्फ़ एक स्प्री होता है ना, शॉपिंग स्प्री, अगर आप सुपरमार्ट चले गए, तो वहाँ पे आपको लेना तो सिर्फ़ वहाँ लेना तो सिर्फ़ आपको ग्रोसरी था, लेकिन ग्रोसरी के चक्कर में थोड़ा आगे बढ़ गए, तो क्रॉकरी भी ले लिया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो सेम आपके साथ ऑनलाइन शॉपिंग में भी होती है। आप लेने तो कुछ और जाते हो, बट आपको 3-4 चीज़ें पॉप अप करके दिखाई जाती हैं कि ये सेल में है और ये बहुत सस्ती हैं। दो आपको यूज़ नहीं है, आपके पास ऑलरेडी 10 वॉचेज़ हैं, इसके अलावा 11वाँ वॉच आपको वहाँ दिख रहा है, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आप कभी पहनो भी नहीं। लेकिन सिर्फ़ उस मोमेंट आप खुश होने के लिए उस चीज़ को लेते हो और बाद में रिग्रेट करते हो। और रिग्रेट सब लोग करते हैं, मतलब मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग बोलते हैं कि अरे ये तो मैंने बेकार ले लिया, मैंने चेक भी नहीं किया था, ये नॉन रिटर्नेबल था, अब मैं क्या ही करूँ इसका, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम पहन लो, ऐसा सबके साथ होता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी चीज़ शॉप करें, सिंपल से सिंपल, मैं ब्लिंकिट पे ही बात कर रही हूँ, ब्लिंकिट पे भी आप कुछ ऑर्डर करने जाते हो ना, तो आपको दिखता है कि वहाँ पे मिनिमम 500 आप ऑर्डर करो, तभी आपका ₹30 डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, ₹40 नहीं लगेगा। तो आप उस चक्कर में कुछ भी चीज़ें ऑर्डर कर लेते हो, दो आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट आपको लगता है कि ₹30 बच जाएगा, उस ₹30 के चक्कर में आप ₹100 की एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हो। ये सबके साथ होता है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है ना, तो पहले कार्ट में उसको ऐड करके छोड़ दो, 2-3 दिन वेट करो, फिर वापस जाओ, और आप देखो कि क्या एक्चुअल में आपको इसकी ज़रूरत है। आप देखना, मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा कि अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं बोलूँगी कि आपके पास अगर 4-5 अकाउंट हैं, तो सिर्फ़ 1 अकाउंट, उसमें लिमिटेड पैसों के साथ ही आप उसको अपने गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब चीज़ों से कनेक्ट करके रखो। क्योंकि जब आप अपने मेन अकाउंट को उनसे कनेक्ट करके रखोगे ना, फिर आपको लगेगा अरे बैलेंस तो बहुत है, चलो ये भी चीज़ें ले लो, वो भी चीज़ें ले लो। फिर आपको बहुत पता नहीं चलेगा।
लेकिन एक अकाउंट जहाँ आपने 20 से 25,000 रुपए रखा हुआ है, उससे अगर लिंक करके रखा हुआ है ना, फिर आपको एक्चुअल में पता चलेगा। जैसे आपने 5,000 खर्च किया तो आपको 15,000 बैलेंस दिखा, तो आपको लगा अरे ये 15,000 ही है। दो आपको पता है कि दूसरे बैलेंस में वो चीज़ें आपके पास पैसे हैं, बट उस टाइम पे आपको लगेगा ना कि अरे नहीं, 5,000 खर्च हो गया, 15,000 ही बचा, अभी तो पूरा मंथ है। फिर आप लिमिटेड शॉपिंग करोगे, आप अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करोगे, चीज़ों का घर में ढेर नहीं लगाओगे, और ये अभी हर इंडियन हाउसहोल्ड की कहानी है। आप किसी के घर चले जाओ, एक ऐसा सेक्शन घर में होता है जहाँ पे अननेसेसरी चीज़ें खरीद के रखी रहती है, वो एक तरह से कबाड़ हो चुका है। अब वो परेशान होते हैं कि किसको दे दें, कहाँ सेल कर दें, कोई ले लो। तो ऐसा क्यों करना है? ऐसा करना ही नहीं है, आपको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जब तक किसी चीज़ की आपको एक्चुअल ज़रूरत ना हो, आप मत खरीदो। लगे कि नहीं ये ज़रूरी है, इससे मेरे लाइफ़ में कुछ चेंज आएगा, कुछ बेहतर होगा या किसी को कुछ गिफ्ट करना तभी खरीदो। उस चीज़ को कार्ट में ऐड करके 2-3 दिन वेट करो, लगे तो खरीदो। अदरवाइज़ मेरी सलाह यही होगी कि इस ऑनलाइन शॉपिंग स्प्री से बचें। हो सके तो कुछ अननेसेसरी ऐप आप अनइंस्टॉल कर दो। आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या ऑफ़र है, क्या है, फिर आप उसके पीछे नहीं पड़ोगे। लेकिन अगर आप सारे ऐप रखोगे तो हो सकता है आप दिन भर में 2-3 बार आप क्लिक करो, कुछ दिख जाए, फिर आप परचेज़ कर लो। फिर आपकी बैंक बैलेंस तो वैसे ही चली जानी है। तो ये मेरा टेक है कि ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम से कैसे बचें, कैसे खुद को थोड़ा-सा डिसिप्लिन करें और अपने पैसे बचाएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।